डायरेक्शन रेशियो की ओर। ठीक है भाई, देखो एक ग्राफ हमने बनाया है कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं आप बता सकते हैं? खड़ा होके जल्दी, डायरेक्शन कोसाइन किसे बोलते हैं? क्या कंट्रोल करिए थोड़ा हंसी पे, तो परिभाषा याद आ जाएगा। ठीक है, मन से पढ़िए। ठीक है, क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन किसे बोलते हैं भाई? सन्नाटा, आप बताइए। और याद है ना? देखो कहते हैं कि अगर कोई लाइन, मान लो कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल सा लाइन है, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना है, कितना बना है? अल्फा, देख लो यार। और उसी तरह से वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण, और जेड एक्सिस के साथ यही लाइन देखिएगा गामा कोण बना लेता है, गामा कोण बना ले, तब कहते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों क्या कहलाते हैं? डीसीएस। ठीक है, यानी कहते हैं कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल, मेक्स एन, आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, मेक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सेस, या इसी को आप कह देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या कह देते हैं? हिंदी में कहते हैं नियामक अक्ष। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। देन ध्यान से सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, ना भी कहो तो चलेगा, डायरेक्शन इसका दोनों हो सकता है, इसलिए कि डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव भी होते हैं और, लेकिन हर जगह या तो पॉजिटिव साइन लोगे या हर जगह क्या लोगे? नेगेटिव साइन। ये नियम है कि थ्रू आउट एक ही साइन लिया जाता है। तो कह सकते हैं कि एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा विथ, यहाँ लिख दो, हाँ विथ कह दो सीधे x, y एंड z एक्सेस, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड क्या? DCS। ठीक है भाई, यानी कह सकते हैं कि आज से cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा कहीं पर भी लिखा हो तो समझना है कि ये कोसाइन इसलिए बोलते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या यूज होता है? cos यूज होता है। ठीक है भाई, परिभाषा नोट करो मन में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वहाँ क्वेश्चन है, उसको पेज को रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से समझना, आप जरा इसको और अच्छे से समझते हैं कि cos अल्फा को, ध्यान से समझना, cos अल्फा को यहाँ पे हम लोग सूचित करेंगे L द्वारा डिनोट करेंगे, cos बीटा को किससे डिनोट करोगे? M से, और cos गामा को किससे डिनोट करेंगे? किससे? N से। ठीक है, ये तुम्हारा डिनोट करने का तरीका है। अब ध्यान से समझना, और आप ये तभी पॉसिबल है, ध्यान से समझिए, तभी पॉसिबल है जब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। यानी ये L क्या है भाई? L क्या है? cos स्क्वायर अल्फा, M क्या है? cos स्क्वायर, और N क्या है? cos स्क्वायर गामा, और ये कितना होना चाहिए भाई? 1। यानी ये तभी वैलिड है जब ये रिजल्ट्स को ये फुलफिल करे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि कोई लाइन, ध्यान से सुनना, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ मान लो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री, टोटल कितना एंगल पुड़ गया? 100, और जेड एक्सिस के साथ कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो कहते हैं कि वहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन होगा cos 30 हो जाएगा, cos 120, और जो बचा है वो। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा ही आसान है, यहाँ से ध्यान दीजिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं कि 3 राशियाँ दी हुई है, √3/2, 1/2, एंड आपको दिया हुआ है समझने के लिए फिर से कितना लिख दें हम लोग, मान लो कि 1/3। ठीक है, और मैं पूछूं कि क्या ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है?
क्या ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है? तो आपका क्या जवाब होगा? कैसे? आप चेक करिए, इसको कहिएगा L, इसको कहेंगे M और इसको कहेंगे सर N। तो तीनों के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जरा चेक करो तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/3 का स्क्वायर 1/, यहीं पे देखते हो तो ये 1 बन जाता है। 4 LCM लोगे, 3 1 4/4 1, यानी ये 1 से क्या मिलेगा? बड़ा। ये कभी 1 के बराबर नहीं, चूंकि 1/4 भी ऐड हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कभी भी किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। ठीक है, इतना नोट करिएगा जल्दी से। चलो एक सवाल कर लेते हैं भाई। देखो एक सवाल है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, बस दिमाग में ये चलना चाहिए। तो सवाल ने क्या कहा है, देखो शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल बनेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लाइन, देखो x एक्सिस के साथ अल्फा समझ जाओगे ना, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? तो आपको पता है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा को ही क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो देखो तो यहाँ पे, और सवाल कहा कि अगर ये ऐसा होता है तो प्रूफ कीजिए कि, प्रूव दैट, ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 बराबर 2, सॉरी बराबर 2, ये तुम्हें प्रूफ करना है। क्लियर? बट ये तो हम नहीं जानते, हम केवल यही जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1, बस इतना ही जानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ तो? cos स्क्वायर अल्फा हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं सिंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दें, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दें, और cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दें। हाँ या ना? अब देखो तो दोस्त, इधर 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में टोटल कितना, और ये वाला 1 इधर ले आओ, घट गया। उधर प्लस में कौन चला गया? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस जो माइनस था राइट साइड क्या बन गया? प्लस, और 3 में 1 चला गया तो कितना? 2 हो गया, सॉरी। तो यानी हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ गया? 2, और यहाँ से लिख देंगे कि ये क्या हो गए? 2। ठीक है, एक छोटा सा सवाल था। और देखिएगा इसी पे सवाल सेम डाटा देगा कि कोई लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती हो, y एक्सिस के साथ क्या बनाती हो? बीटा कोण बनाती हो, और z एक्सिस के साथ दोस्त गामा कोण बनाती हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक चीज और पूछेगा कि प्रूव दैट, मतलब यहाँ पे कह सकते हो ना कि 3D कम लग रहा है और ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है आपसे, थोड़े ना 3D पूछ रहा है। आपको एक डाटा याद रखना है बस, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, बोलो यार, इक्वल टू 1। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो प्रूफ करनी है एक और सवाल है। ये पहला नंबर प्रूव दैट है सेम डाटा पे, और दूसरा नंबर फिर पूछा है कि प्रूव दैट 1 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, देखिएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। समझना इसको ध्यान से, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या है? ये है। आप किसी तरह से कर सकते हैं या इधर से भी जाओ, यहाँ पे फिर से लिखो कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? 1, इक्वल टू 1। और इसको क्या लिखोगे? खूब इंटीग्रेशन में यूज किए हैं कि बिना स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। जब तो ये तभी मिलेगा जब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? मल्टीपल एंगल का सूत्र, फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, और इसको क्या लिखेगा? 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2, cos स्क्वायर बीटा को, और cos स्क्वायर गामा को 1 प्लस cos 2 गामा अपॉन 2, और ये कितना है? 1। देखो तो यहाँ पे cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा अरेंज कर रहे हैं। ऊपर एलसीएम तो सेम बन गया 2,
उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना हो गया, एलसीएम 2 को क्रॉस कर दो और ऊपर बचा कितना 1 1 1, कितना टोटल 3, हाँ या ना। और देखो तो और ये 3 इधर आगे लिखो या पाछे लिखो बात बराबर है, कहीं भी लिखो, आगे लिखो या पीछे लिख दो, कहीं भी लिख दो, इसे इधर ही लिखते हैं क्या 3। अब ये 2 भैया जो हैं इधर आके 3 में घटेंगे तो 1 बचेंगे, और बोलो इधर लाए तो बचा क्या, यहाँ cos 2 अल्फा, यहाँ cos 2 बीटा और यहाँ cos 2 गामा, और 2 इधर घट गया तो 3 में 2 चला गया तो 1 इधर बचा और इधर तो कुछ नहीं बचा, और यही हमें क्या करनी थी। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको दिमाग में एक ही फार्मूला चलनी चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, और बाकी काम ट्रिग्नोमेट्री का है, वो काम 3D ज्योमेट्री का नहीं है। लिख लीजिएगा जल्दी से। आइए देखिए तो इसमें एक और कंडीशन पढ़ लेते हैं, समझना ध्यान से कि 2 लाइन के बीच हम एंगल कैसे निकालेंगे। 2 लाइन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे जबकि दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि मान लो कि एक लाइन ये रहा और इसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, ठीक है सर। और दूसरा लाइन है मान लो इस तरह से जो एंगल बना रहा है आपस में, इसका डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2, ठीक है। और दोनों के बीच का जो एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल है ना वो है थीटा। वो क्या है, थीटा। तो दोनों के बीच का कोण जो निकालते हैं उसके लिए जो फार्मूला बनाया गया वो बेशक बड़ा ही शानदार है, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही है तुम्हारा cos थीटा निकालने का फार्मूला, ठीक है। बहुत ही प्यारा फार्मूला है, ध्यान से समझिए, रट लीजिए इसको दिमाग में कि cos थीटा बराबर क्या याद रखना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। कोई पूछे कि L1 M1 N1 क्या है, तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट लाइन का। और पूछेगा L2 M2 N2 क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, यहाँ लिख देते हैं DCS ऑफ फर्स्ट लाइन, DCS ऑफ फर्स्ट लाइन। और ये क्या है सर, DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। बात को समझिएगा दोस्त। देखो अब यहाँ से समझिएगा, अब यहाँ से कुछ स्पेशल केसेस निकलते हैं, स्पेशल केसेस, एक से ज़्यादा केस है, समझिएगा ध्यान से कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट लाइन कहते हैं कि इफ 2 लाइन्स आर गिवन, 2 लाइन्स, ये दोनों के बारे में बात हो रहा है, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या हो, आपको मालूम होना चाहिए कि थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 90। इसको आसानी से याद कर सकते हो, जब थीटा 90 तो cos 90 क्या 0, यानी इसके लिए स्पेशल कंसेप्ट बनकर आया, रट के रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है, इस पे हम स्टार लगाने जा रहे हैं, बहुत सारा स्टार, मीन्स इससे सवाल बनता ही बनता है और इसका एप्लीकेशन आगे जाके होता ही होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भी स्टार दें तो कोई गलत बात नहीं है, राइट। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होगा सर 0, राइट। और ये कंडीशन को एकदम आपके जेहन में ये उतर जाना चाहिए। 2 प्लेन भी जब परपेंडिकुलर होगा ना तो यही कंडीशंस होंगे। हाँ, वहाँ ये होगा कि उसके नॉर्मल के डायरेक्शन को साइन लिए जाते हैं, प्लेन के खुद का डायरेक्शन को साइन नहीं होता है। प्लेन पर डाले गए नॉर्मल लाइंस उसका डायरेक्शन को साइन होता है, पहला का L1 M1 N1 और दूसरा का L2 M2 और N2, ठीक है। कोई भी 2 लाइन हो, कोई जरूरी, आगे स्ट्रेट लाइन में भी इसका बहुत बड़ा यूज है, तो ये बात तो रट के रखना है ना। उसी तरह से अगर कहेंगे कि 2 लाइन्स आर पैरेलल्स, 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन आप यहाँ से कह देते हो, एक कंडीशन को और समझिएगा, पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो कुछ लोग कहेगा कि सर यहाँ 0 डिग्री, ठीक है, या 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर एक रिजल्ट बनाया गया है कि एक तो L1 L2 M1 M1 M2 और N1 N2, 1 लिख देता है लोग, लेकिन वैसा कंडीशन 100% नहीं होता है। दोनों को मर्ज करके जब एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी को तो और वो
इसको जब प्रूफ करेंगे तो उसके दौरान और भी रिजल्ट्स आते हैं। ये कहाँ से आए ये भी आपको मालूम नहीं होगा। क्लियर। और आपसे कहीं भी एग्जाम में, आजकल वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई बोर्ड हो, उसमें कभी नहीं पूछा जाता है कि फार्मूला कहाँ से आए, ठीक है। बट नॉलेज के लिए कभी आपको दिक्कत होगा तो आप पर्सनल पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो ध्यान से ये समझिए, बस याद रखिए कि पैरेलल की स्थिति में इसका याद रखिएगा L1 बटा L2 इक्वल टू M1 बटा M2 इक्वल टू N1 बटा, वेक्टर में भी ये शायद बात बताएं इस तरह से, राइट। तो ये है पैरेलल का स्पेशल कंडीशन जिससे ज़्यादातर सवाल बनते हैं। ये भी लिख डालिएगा, यहाँ पे वो वाला कंडीशन मत लीजिएगा, थोड़ा याद रखिए, थोड़ा अलग है उससे, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, L1 L2। इसको हम इसलिए बताया कि इसको याद रखना थोड़ा आसान है, 90 पे ये इजिली याद हो जाता है। बात पकड़ा रही है भाई, बताइए। एक सवाल मैं लगा ले रहा हूं ताकि आप इसको ज्यादा यूज कर पाएं, समझ पाएं। ध्यान से समझना। अब रहो पीछे, इतना स्पीड को कम क्यों करे रखते हो, साथ में लिखा चलो भाई, बाद में देख के वीडियो लिख सकते हो, ठीक है। देखना इधर, आगे बढ़िएगा। देखो एक सवाल है कि दो लाइंस के बीच एंगल निकालना है, दो लाइंस के बीच एंगल निकालना है, और यहाँ पे पहले लाइन का जो DCS है, ध्यान से समझो, यहीं पे हम चिपका देते हैं, वो है √3/4, 1/4 और √3/2, ठीक है। और दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन को साइन है वो है √3/4, 1/4 और यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस में √3/2। आपसे पूछा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, ठीक है भाई। तो क्या लगा दें फॉर्मूला, आपके पास एक ही फॉर्मूला आप रटे हो, cos थीटा। L1 L2, L1 भैया कौन है, पकड़िए यहाँ से, √3/2, L2 कौन है, √3/4। फिर से प्लस में M1 M2, M1 कौन है, 1/4, और M2 कौन है सर, फिर से 1/4। N1 कौन है सर, √3/2, और N1 कौन है, माइनस √3/2। अब आप जरा देखोगे, ये √3 3 बन गया, और 3 बटा ये कितना बन गया, 16। यहाँ 1/16, और यहाँ पे देखना माइनस में 3/4, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 3 और 1 4, और 4/16 क्या होता है, 1/4, और माइनस घटा 3, यानी ये दोनों को मिलाकर हम कह दिए 1/4, और उसमें घटा 3/4 यानी -2/4, यानी -1/2, यानी cos थीटा का वैल्यू आ गया -1/2। और cos थीटा में हाफ होता है 60 डिग्री पे, और ये होगा माइनस, लिख सकते हैं इसको हम cos 60 डिग्री, या cos ये भी लिख सकते हैं, हाँ उस दिन बताए भी थे, ठीक है। और इसको cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, cos π-60, π-60, चूंकि पाई यहाँ तक आया उसमें कुछ घटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, तो π-60 की जगह 60 लिखते हैं, साइन माइनस लिखते हैं, cos ही रहता है, यानी थीटा हो गया π-60, यानी 180 डिग्री -60, यानी 120 डिग्री। और 120 डिग्री को भी आप रेडियन में बदल सकते हैं, और कैसे रेडियन में बदलते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखो तो 2 छक्का 12 और 3 छक्का 18, 3 6 जा, राइट। तो ये आंसर हो जाएंगे 2π/3, ठीक है। यानी यही हमारा जो है दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा जिसके डायरेक्शन को साइंस दे रखे हों, लिख लीजिएगा इसे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना इस सवाल में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात क्या है, DRS, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, दिक् अनुपात, राइट। और अंग्रेजी में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तो समझ गया। तो देखिए बड़ा आसान है, आपको हिंदी में 10th में पढ़े होंगे या बचपन में पढ़े होंगे 7-8 में, प्रोपोर्शन, समानुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं।
तो वही जो है ना डायरेक्शन रेशियो जो है ना एक नंबर है, संख्या है जो प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, डायरेक्शन कोसाइन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या बनाता है, समानुपात बनाता है, राइट, प्रोपोर्शन बनाता है। इसलिए कहते हैं कि द नंबर, स्पेशल चीज है इसलिए, द नंबर विच आर प्रोपोर्शन विद द डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो। जैसे आपको पता है कि LMN क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो को हम अपने टॉपिक में सूचित करेंगे स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से। और इसको दिखाने का एक तरीका मैं कभी बताया हूँ कि इधर से ऐसे ब्रैकेट और इधर से ऐसे, तो ये बताता है, वेक्टर में भी ये चीज बताए हैं, राइट। तो डायरेक्शन यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्शन ये हो गया, क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो LMN इसका डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पे हम देखो A से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे किससे भाग दे रहे हैं, और इसको कितना से भाग दे रहे हैं, B से, और इसको भाग दे रहे हैं C से। और अगर ये रेशियो बना रहे हैं किसका, कोसाइन का रेशियो से, कोसाइन का रेशियो से, मतलब डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन, और ये सारे रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर, तब कहते हैं ना कि ABC क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। समझ आया, यानी डायरेक्शन रेशियो कोई नया चीज नहीं है। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं दोस्त, वे डायरेक्शन कोसाइन के साथ समानुपात बनाते हैं, अर्थात वैसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शन हो। कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या होते हैं, बस जानना चाहिए, वे कहलाते हैं डायरेक्शन, बोलो, रेशियो, ठीक है भाई। और इसको हम समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं के, क्या लिख दिए, माना के, ये पूरे को क्या मान लिए, के, और यहाँ से L बराबर क्या होगा, देखो इसको बराबर के, A के होगा, M बराबर इन दोनों से चलो, M बराबर इन दोनों से चलो B के, और N बराबर बाबू C के। और तुम्हें पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर, एक रिजल्ट इससे बनाने जा रहे हैं। तो देखो, तो L स्क्वायर मतलब A स्क्वायर के स्क्वायर, ये B स्क्वायर के स्क्वायर, ये C स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ कॉमन LCM ले लो, ये सॉरी कॉमन क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, तो बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इसका मान कितना 1, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, तो के कितना हो जाएगा इसका रूट, और रूट लगाते हैं तो जोड़ते हैं प्लस, और तो यहाँ से हो गया A स्क्वायर प्लस B। सीखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सीखने के लिए हम आपको यहाँ पे रुकने बोले हैं, सीखिए, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बाद में आप लिख भी सकते हैं, फिर मैं इस पे आऊँगा, डिस्कस करूँगा, एक पार्ट और इस पे बनेगा, अच्छे से बढ़िया से पढ़िएगा, फिर से इस पे और भी सवाल कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो के का वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे समझिएगा बात को कि ये इतना हो गया, तो मैं पूछूं एल क्या होगा, देखना भाई एल क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे रख दो, तो ए तो है ही, और इसको डिवाइड में के स्थान पे पूरा रखेंगे क्या, के स्थान पे ये है ना, ये के का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कुछ लगता है आपको याद आ रहा होगा ये देख के, और आगे प्लस, और पूरे जगह या प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, और फिर से यहाँ रखोगे तो बी बटा रूट अंडर, यानी एम का मान इससे यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से एन का वैल्यू प्लस माइनस सी बाई, यहाँ पे सॉरी कहाँ पे, यहाँ, और के का वैल्यू तो नीचे आ जाएगा ही, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या पाया, हमने कभी पढ़ाया है कि जब ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होता है तो कोसाइन लिखते हैं ए बटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया कुछ, सीधे रटवाए थे, और आज इसका आज कारण आप समझ गए, इसका रीजन आप समझ गए कि कैसे ये आया है, ठीक है। अब जरा सा एक बात सुन लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिए कि सुनिएगा 2 मिनट बाद। देखो कहते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना, हेलो भाई, डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, पर डायरेक्शन रेशियो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा। क्या बोले, ध्यान से सुनो, डायरेक्शन कोसाइन कैन बी द डायरेक्शन रेशियो, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्शन रेशियो इज ऑलवेज डायरेक्शन कोसाइन।
और डायरेक्शन, हाँ वाई ये पूछ रहा है क्यों सर, तो सिंपल सा बात है कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तभी कहलाएगा सर जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाए 1, जिस प्रकार से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाता है। यानी डीसीएस होने के लिए डीआरएस के स्क्वायर को भी 1 होना पड़ेगा, उनके स्क्वायर के जोड़ को, एडिशन को, सम ऑफ द स्क्वायर को। क्लियर, अदरवाइज ये नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, एक और बात सुन लो कि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होता है, बट डायरेक्शन रेशियो बदलते रहता है। और वही डायरेक्शन रेशियो अगर ना बदले, फिक्स हो जाए और इस बात का भी पालना कर ले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, तो हम 100% कह सकते हैं कि वही डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन। इसलिए आप आगे जाके देखेंगे कि नीचे में आप उसको डायरेक्शन कोसाइन भी मान के चल सकते हैं और डायरेक्शन रेशियो भी मान के चल सकते हैं, इसलिए कि उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उस ABC को हल नहीं कर सकते, उसको सरल नहीं बना सकते काट के, और साथ में वो फुलफिल करेगा इस बात को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो 1, उसी प्रकार से जैसे कि होता था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर, समझ गए बात को? आज कुछ नया सीखने को मिला आपको, ठीक है? तो यही फ़ायदा होना चाहिए कि हम जब कोई पढ़ें तो कुछ नया लेके जाएं। तो चलिए ठीक है, अगले क्लास में इस पर हम प्रैक्टिस कराएंगे और स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।